प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका अर्धवार्षिक पेपर जो 2022-23 में हुआ है, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का, 12th क्लास का। तो चलिए देखते हैं ये कैसा पेपर आया हुआ है, इसमें क्या क्वेश्चन रहे हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है आपका एमसीक्यू है। अगर आप चाहते हैं दिशा निर्देश पढ़ना तो यहाँ पर दिशा निर्देश भी हैं, इनको जरूर पढ़ लें आप एक बार। अब आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उनकी बात करते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो सभी को अच्छी तरह से याद होगा, एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? तो अर्थशास्त्र का विषय कौन सा नहीं होता? उपभोक्ता का व्यवहार। ठीक है, उपभोक्ता का व्यवहार जो है अर्थशास्त्र का विषय में शामिल नहीं होता। बाकी उत्पाद के बारे में, उत्पादक का व्यवहार जो है वो भी करते हैं हम, राष्ट्रीय आय भी करते हैं और कीमत निर्धारण भी करते हैं। विलासिता की वस्तु की मांग की लोच होती है। तो ये विलासिता की जो वस्तुओं की मांग होती है, इसकी लोच जो है इकाई से अधिक होती है, यानी एक से अधिक होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अधिमान वक्र का वक्र जो है वो होता है। तो अधिमान वक्र कैसा है? मूल मुंदी की ओर उन्नतोदर होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उत्पादन जो होता है वो क्या होता है? अधिकतम हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र का आकार जो है कैसा होता है? वो यू आकार का होता है, यू शेप का होता है अंग्रेजी के। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो है किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? तो ये जो है आपकी कीन्स की पुस्तक है और ये 1936 में प्रकाशित की गई थी। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है आपका, उसमें कृषि भी आती है, मत्स्य भी आता है और खनन भी आता है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है सही है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस जो हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, उत्पादन के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय बढ़ती है, या रोजगार के बढ़ने के कारण, या निर्यात के बढ़ने के कारण, या उपभोग बढ़ने के कारण। तो ये एमसीक्यू का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये आपके लिए होमवर्क है, HW आपके लिए दे दिया है। नेक्स्ट जो है, केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाती है? तो केंद्रीय बैंक की नीति को हम मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके बड़े प्रश्न आ गए हैं, कुल भौतिक उत्पाद से क्या आशय है? ये आपको समझाना है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? ये आपको बताना है। आर्थिक क्रियाओं का अर्थ क्या है? ये भी आपको समझाना है। मांग का नियम क्या है? ये आपको समझाना है। सीमांत लागत क्या है? ये आपको समझाना है। आर्थिक सहायता किसे कहते हैं? नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNPPC किसे कहते हैं? उसके बाद में तरलता जाल से आपका क्या आशय है? ये आपको समझाना। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पे पूछा, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या अभिप्राय है? मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारक को लिखने हैं आपको। एक लागत का सीमांत उत्पाद क्या होता है? ये आपको बताना है। और 1929 की महामंदी का वर्णन करना है। उसके बाद में राष्ट्रीय आय संगणना की विधियों का जो है उल्लेख करना है। तो 20वां क्वेश्चन है, साख गुणांक यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर को उदाहरण सहित जो है आपको समझाना है। ये सारे प्रश्न मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी 12th के लिए। झारखंड बोर्ड का जो है मॉडल पेपर जारी हुआ था, उसमें सारे क्वेश्चन, ये एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है, सारे प्रश्न सेम टू सेम आए हुए हैं। तो मैं करवा चुका हूँ उसको। अगर आप देखना चाहें तो झारखंड का, हमारे चैनल का नाम डाल करके झारखंड इकोनॉमिक्स क्लास 12th डाल दीजिए और वो आपको मिल जाएगा वीडियो। नेक्स्ट जो है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें पूछा गया सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? इसको समझाना है आपको। इसका अथवा पार्ट में भी एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया उपभोक्ता के संतुलन से क्या तात्पर्य है? उपभोक्ता के संतुलन को अनधिमान वक्रों की सहायता से आपको समझाना है। अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनशील एवं स्थिर लागतों को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए, इन दोनों के मध्य क्या अंतर होता है? ये बताना है। इसमें अथवा पार्ट भी आया हुआ है जिसमें पूछा गया समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना जो आपको कर देनी है। और 27वां जो प्रश्न पूछा गया इसमें, जो कि अंतिम प्रश्न है, तो यहाँ पूछा गया राष्ट्रीय आय को मापने की वह विधि की विवेचना कीजिए। सारे प्रश्न मैंने करवा रखे हैं। जैक बोर्ड, ठीक है, 12th, आप 12th इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स लिख करके जो है हमारे चैनल का नाम डाल देना, आपको मिल जाएगा ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन। इसके बाद जो है आपसे अथवा में पार्ट में पूछा गया है, जो कि है प्रभावी मांग से क्या आशय है? आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में इसका क्या महत्व है? ये आपको बताना है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर था जो अर्थशास्त्र का आया था। सारे विषय के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, आप लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। अभी ये आई हुई है लिंक, इसको टच करिए।